बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। हुज़ैफा खान से मजीद तफसील जान लेते हैं। हुज़ैफा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ने 16 अपने स्क्वाड का ऐलान तो किया है, लेकिन हैरानकुन तौर पर अभी तक वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है और सिर्फ 14 दिन रह गए हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो चाहती है कि जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है इसमें मजीद खिलाड़ियों को जो है वो एक्सपर्ट कर लिया जाए, उनकी मजीद जो है वो एक्सपीरियंस देख लिया जाए कि किस तरीके परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम की भी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, शाहीन शाह अफरीदी भी बिग बैश में परफॉर्म नहीं कर सके। और सबसे बड़ा सवाल ये निशान विकेट कीपर पे है कि ख्वाजा नाफे को आप रखेंगे या उस्मान खान को रखेंगे। तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट मजीद इन 2-3 मैचेस के अंदर देखना चाहती है कि प्लेयर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। एक अनफॉर्चुनेट चीज ये रही है कि गुज़िश्ता श्रीलंका की सीरीज में अब्दुल समद को जो लोअर ऑर्डर में एज अ पिंच हिटर खेलते हैं उनको शामिल किया गया था, लेकिन वहां भी उनको मैचेस नहीं मिले बारिश की वजह से, और अब उनको बगैर खिलाए बाहर कर दिया गया बाबर और शाहीन को शामिल करने के लिए। तो पाकिस्तान देखना चाह रहा है कि मजीद कुछ और जो स्पॉट है उन पर प्लेयर्स मिल जाए ताकि फाइनल जो है वो 31 से पहले स्क्वाड का अनाउंस किया जा सके वर्ल्ड कप के लिए। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा। पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स की भारी रकम डूबने का खदशा। मुबैना तौर पर खिलाड़ियों ने अमेरिकी बिजनेसमैन को भारी रकम मुनाफा हासिल करने के लिए इन्वेस्ट की थी, लेकिन कुछ माह बाद मुनाफा मिलना बंद हो गया। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी से लेते हैं, बताइएगा शाहिद। देखिए, अब खिलाड़ियों को एतमाद हो रहा है कि उनके पैसे या तो पूरी अमाउंट वापस मिल जाएगी या वही जो मुनाफा हर माह मिलता है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो उनकी मुज़ाकरात चल रहे हैं उस बिजनेसमैन से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी खिलाड़ियों ने मुतला कर दिया है और अब यही उम्मीद हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए ये मामला हल कर लिया जाएगा। खिलाड़ियों की बड़ी भारी रकम तकरीबन 2 अरब रुपए इस बिजनेसमैन के पास इन्वेस्ट की गई थी और उसमें माहाना एक जो है उस पे इन्वेस्टमेंट पे मुनाफा मिलता था, लेकिन बीच में जब 2-3 महीने माहाना मुनाफा नहीं मिला उसके ऊपर खिलाड़ियों को बड़ी तशवीश। अच्छा, तो शाहिद साहब इस हवाले से क्रिकेटर्स का वजीर दाखिला से कोई राब्ता हुआ है? जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनके चेयरमैन जो मोहसिन नकवी हैं वही वजीर दाखिला है, उन तक बात पहुंचा दी गई है और उन्होंने खिलाड़ियों को यकीन दिलाया है कि ये मामला हल कर लिया जाए। ठीक है, शाहिद हाशमी इस हवाले से हमें बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने मामूलात जिंदगी मफलूज कर दी है। कई मकामात पर सड़कें बंद और सयाह फंसे हुए हैं। मरी में शदीद बर्फबारी की वजह से सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। काला, मालम जब्बा और लंडी कोतल में गाड़ियां बर्फ में धंस गईं। शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी से पानी जम गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी, बालाई इलाके बर्फ से ढक गए, मैदानी इलाकों में तेज बारिश, निजाम जिंदगी मफलूज, सड़कें बंद, सयाह महसूर हो गए। मलिका कोहसार मरी में रात से मुसलसल बर्फबारी हो रही है। सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। नथिया गली, अयूबी और गलियात मरी रोड मुकम्मल बंद है। हम पीके डिपार्टमेंट से ये क्वेश्चन है कि ये रास्ते खोल दे। बहुत ज्यादा लोग इधर फंसे हुए हैं और बर्फ बहुत ज्यादा है, तो कोई डिपार्टमेंट वाला इधर नहीं आता। हम भी पेशावर जाते हैं लेकिन वो गाड़ी उधर फंसी हुई है और कोई रास्ता नहीं है। सवात, कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी जारी। मालम जब्बा में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। गाड़ियों का जो है आने जाने के काबिल नहीं है, न इसमें क्रॉसिंग है, और अगर आप अफसरान साहिबान इस पे गौर करें और बर वक्त इस पे काम करें तो ठीक होगा। खैबर लंडी कोतल इस वक्त स्नो वर्ल्ड बन चुका और हर चीज बर्फ से ढक गई। मकामी अफराद जहां बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, वहीं मुश्किलात भी बढ़ गयी। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी है। पानी जम गया, बर्फीली हवाएं चलने से दर्जा हरारत -6 सेंटीग्रेड तक गिर गया। और मरी में बर्फबारी का गुज़श्ता 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बर्फबारी के बायस सयाह फंस गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक सयाहों को निकालने के लिए हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। रेस्क्यू 11, 22, ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन में मसरूफ है। छीका गली और मुल्हिका इलाकों में बर्फ हटाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मरी आने वाली ट्रैफिक को मरी एक्सप्रेस वे से वापस भेजा जा रहा है। सयाहों के मरी आने पर पाबंदी लगा दी गई है। निजाम जिंदगी मफलूज और मकामी अफराद महसूर है। कमिश्नर रावलपिंडी ने डीसी मरी को बर वक्त इकदाम करने की हिदायत की है। होटल मालिकान और दुकानदारों पर भी नजर रखने की हिदायत की गई है। सयाहों से इजाफी रकम हथियाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मलका कौसार और मज़ाफात में शदीद बर्फबारी का यह तीसरा स्पेल शुरू हुआ है, जो रात तक जारी रहने का इम्कान है। मरी में 2 से 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है। पीटीआई पंजाब के मुताबिक शदीद बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन है और मरी और गिरदनवाह में सर्दी में इजाफा मुतवक्के है। डीपीओ मरी डॉक्टर मोहम्मद रजा तनवीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस वक्त एग्जैक्टली आप बताएं कि सूरत हाल है क्या फुटफॉल है मरी का और कहां से आपको इत्तलात मिली है कि सयाह अगर फंसे हुए हैं तो कितने हैं?
جی تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں ایک چیز بتا دوں, دیر از نو پینک ایٹ آل, نتھنگ از اوور ہیئر, نتھنگ سیریس اوور ہیئر. ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پہلے تو میں یہ ایئر کلیئر کرنا چاہوں گا یہ آپ کے چینل سے, دس از ویری امپورٹنٹ. سیکنڈ پوائنٹ چیز یہ ہے, یہ جو آپ نے بڑی پوائنٹ بات کی کہ 20 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. یہ دیکھیں, یہ سنو بلیزرڈ ایک آیا ہے. سنو بلیزرڈ ایسا ہے کہ جس کی پچھلے 22 گھنٹے سے وہ سنو بلیزرڈ سنو فال نہیں رک رہی, جس کی وجہ سے 5 فٹ کی برف مختلف مقامات پہ پڑ چکی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کہ جو ویزیبلٹی ہے وہ بہت منیمم ہو چکی ہے. سنو بلیزرڈ کی وجہ سے ویزیبلٹی بہت منیمم ہے, تو اس کی وجہ سے ہم صرف موومنٹ کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. آپ نے جو ٹول پلازا کی بات کی ہے دیٹ واز امپورٹنٹ. وہ اس لیے کہ وہاں پہ اگر کسی بندے کے پاس پریکاشنز موجود ہیں, سنو چینز ہیں, باقی ساری چیزیں ہیں, فوگ لائٹس ہیں, وہ تو آ سکتے ہیں, لوکل بھی آ سکتے ہیں. لیکن ایک بندے کے پاس اگر وہ چیز موجود ہی نہیں ہے تو ہم اس کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ خدا نہ خاصہ کسی ٹینشن میں نہ آ جائے. اس کے علاوہ ساری رات کو ڈسٹرکٹ پولیس مری, ٹریفک پولیس مری, اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تمام نے اپنا ریسکیو آپریشن کیا. جہاں جہاں پہ لوگ اپنے پھنسے ہوئے ملے تھے ہم نے تمام کو ریسکیو کر کے ان کو واپس جو ہے وہ اپنے سے مقامات پہ پہنچا دیا. الحمدللہ کسی قسم کی کوئی ڈسٹریس ہمیں کال موصول نہیں ہوئی کہ کوئی کیجویلٹی ہوئی ہو یا ایسا کوئی اور انسیڈنٹ ہوا ہو. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کوئی پینک چیز نہیں ہے. الحمدللہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. اور یہ رات 9 بجے تک یہ بلیزرڈ نے رہنا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں بتائیے گا کہ ایز پر کیپیسٹی ہی لوگوں کا فٹ فال ہے, کیونکہ پہلے کچھ واقعات ایسے رپورٹ ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں, یا جس طرح آپ بلیزرڈ کی بات کریں تو سب کچھ ہی انڈر کنٹرول ہے, لوگ ہوٹلز میں ہی ہیں, سیف ہیں؟ بالکل جی بالکل الحمدللہ. اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ پنجاب پولیس کا جو سیف سٹی ہے وہ یہاں پہ فنکشنل ہے, اور اس سے ہمیں کاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے, ایگزیکٹ کاؤنٹ اے آئی کے تھرو کہ کتنے لوگ انٹر ہوئے ہیں, کتنے لوگ ایگزٹ ہوئے ہیں. تو ہماری کیپیسٹی کے مطابق سب کچھ ہے. لیکن اس سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے, دا امپورٹنٹ تھنگ واز دا ویزیبلٹی. ویزیبلٹی بہت منیمم ہے, اس لیے جو ہے وہ لوگوں کو ہم ذرا اس پہ احتیاط کرنے میں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ذرا اپنی موومنٹ ریسٹرکٹ کریں. کیونکہ جب سامنے ویزیبلٹی نہیں ہوگی, جیسے مثال کے طور پہ M1 M2 بھی موٹر وے بھی بند ہو جاتی ہے فوگ میں, آپ کو پتہ ہی اس بات کا, ونٹرز میں. تو سیم سیناریو اوور ہے کہ یہاں پہ فوگ ہے تو ہم نے لوگوں کو ذرا ریسٹرکٹ کیا. اسی کی وجہ سے آپ لوگوں کو احتیاط کا مشورہ دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد رضا تنویر صاحب, ڈی پی او مری ہمارے ساتھ. اور مری میں برف باری کا تیسرا شدید اسپیل سٹارٹ ہو چکا ہے. مری میں کتنے سیاح پھنسے ہوئے ہیں, تازہ ترین صورتحال کیا ہے, بتا رہے ہیں ارسلان ایاز. بالکل ملکہ کسار مری کے اندر برفباری کا جو تیسرا اسپیل ہے بارہ شروع ہو چکا ہے. یہ مسافاتی علاقوں میں گزشتہ 20 سال کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے برفباری کے. مسافاتی علاقے وہاں پر لاکھوں کی آبادی ہے اور وہ اپنے گھروں تک مفلوج ہے. 10 قدم چلنا یہاں پر محال ہے. بجلی کی جو سپلائی ہے وہ معطل ہے. سیاح جو ہیں وہ محفوظ ہیں جو روڈ سائڈز کے اوپر فوٹوگرافی کرنے سیر کرنے گئے, لیکن تمام ادارے اس ٹائم پہ آن روڈ ہیں اور وہ نکال رہے ہیں. اس ٹائم پہ ڈی پی او جو صوبائی منسٹر فار ہائی وے ہیں, ٹورسٹ فورس, تمام لوگ آن گراؤنڈ کے اوپر ہیں. اسپیل آج شام تک توقع کی جا رہی ہے اور کل یہاں پر مسئلہ بالکل صاف ہو جائے گا. اگر یہ سنو اسٹارم اور برفباری 6 گھنٹے تک جاری رہا تو پھر یہاں پر کچھ ایمرجنسی کی سچویشن جو ہے ایمرج کر سکتی ہے. مسائل کا اس وقت سامنا کرنا پڑا ہے. وہ مسافاتی آبادی ہے جو لاکھوں کی, جو اپنے گھروں سے باہر تک نہیں نکل سکتے, میڈیسن لینے نہیں جا سکتے. بالکل وہ جو دیہی زندگی ہے وہ مفلوج ہو چکی ہے. جی واپس آئیں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. گلیات میں برفباری کے باعث نتھیا گلی, ایوبیا اور مری روڈ بند ہو گیا. مین مری روڈ بند ہونے سے سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئیں. گلیات مری روڈ سمیت ملحقہ دیہاتوں کے لنک روڈز بھی بند ہیں. سیاح اور مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. آزاد کشمیر کے ضلع باغ اور بالائی علاقوں میں شدید برفباری کے باعث نظام زندگی درہم برہم ہے. مرکزی اور رابطہ سڑکیں 2 سے 3 فٹ تک برف سے ڈھک چکی ہیں. آمد و رفت معطل ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. علاقے میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے. انتظامیہ کے مطابق سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے. شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں برفباری سے متعدد شاہراہیں متاثر ہیں جن کی بحالی کا عمل جاری ہے. پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے بنے شاہی, دوسر, چاغرزئی, کولائی اور گتیزی روڈ پر ٹریفک متاثر ہے. شانگلہ, مین سوات, بشام اور یختانگی روڈ برفباری سے متاثر ہیں جن کی بحالی کا عمل جاری ہے. سوات کالام اور مالم جبا روڈ کو بحال کر دیا گیا ہے. گلیشیئر تا مہوڈن روڈ پر کلیئرنس جاری ہے. چترال لوئر, لواری ٹنل نارتھ سمیت متعدد سڑکوں پر آمد و رفت متاثر ہے. پاک فوج کی جانب سے برفباری کے دوران امدادی سرگرمیاں شب و روز جاری ہیں. کالام, محمد اور تیرہ میں پھنسے شہریوں اور سیاحوں کے لیے امدادی سرگرمیاں کی جا رہی ہیں.
बर्फबारी और शदीद सर्द मौसम के दौरान पाक फौज के जवान शहरियों को रेस्क्यू कर रहे हैं। पाक फौज ने बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालकर शहरियों और सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कालाम में बर्फबारी में पाक फौज और मकामी इंतजामिया मिलकर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बना रही है। पाक फौज और मकामी इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयों के बाद कालाम में बटलतान बाजार को खोल दिया गया है। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए पाक फौज और सिविल इंतजामिया की भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वादी तीरा में मुतासिर अफराद को खुराक, रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इलाका मकीनों और सयाहों ने पाक फौज के शानदार रेस्क्यू ऑपरेशन को सराहा है। मेरी गाड़ी फंसी थी सारी रात, अभी ये पाक फौज आई है, कितने निकाल दिए, इसकी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आज मुल्क के बालाई इलाकों में तेज बारिश और शदीद बर्फबारी का खदशा है। मामूलात जिंदगी मुतासर हो सकते हैं। मैदानी इलाकों में भी 24 घंटे के दौरान बारिश की पेशगोई है। कराची में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है, जहां कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लेकिन तेज और ठंडी हवाओं के बायस शिद्दत 4 डिग्री तक महसूस की जा रही है। सुबह के औकात में ट्रैफिक की रवानी में नुमायां कमी देखी गई। पार्कों में वर्जिश के लिए आने वालों की तादाद भी कम रही। मौसम मजमूई तौर पर खुश्क और रात के औकात में सर्द रहने की तवक्को है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा, हमारा मौकफ वही है जो पाकिस्तानी आवाम का है। इसराइल एक जारे, सफाक और जालिम रियासत है। इसी मौकफ के साथ गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए ताकि बरादरी इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर फलस्तीन में अमन के लिए किरदार अदा कर सके। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो खुदा और रसूल की नाराजगी का बायस हो। पाकिस्तान का दिफा सलामती, उसके ऊपर हम किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं है। हमारा मौकफ वही है जो पाकिस्तानी कौम का मौकफ है कि इसराइल एक जारे, एक सफाक और एक जालिम मुल्क है। इसी मौकफ के साथ हम इस बोर्ड के अंदर शामिल हुए हैं ताकि हम अपने बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ मिलकर फलस्तीन में अमन के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। आज भी समझते हैं कि फलस्तीन की रियासत फलस्तीन के अवाम का हक है। इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम या कदम कभी नहीं उठाएंगे जो खुदा और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का बायस बने। उम्मत मुस्लिमा ट्रंप के दबाव में इसराइल को सहूलत फराहम कर रही है। नाम तो अमन का इस्तेमाल हो रहा है, मगर धमकियों से अज़ाइम वाज़ेह हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हमास को गैर मुसल्लह करना, फलस्तीनियों की क़ुव्वत मुज़ाहमत ख़त्म करना है। इस्लामी दुनिया का किरदार सिर्फ अमन के नाम पर आगे बढ़ रहा है। इसराइल की तौसी का पहला निशाना अरब ममालिक बनेंगे। इस्लामी दुनिया अपने पांव पर कुल्हाड़ा मार रही है। लोग सिर्फ बरसती बारिश देख रहे हैं, तूफान नहीं। अफगानिस्तान, फलस्तीन और वेनेजुएला में सरमायादाराना निजाम मुसल्लत किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और मौलाना फजलुर रहमान में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पर पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुज़ाकरात में सियासी सूरत-ए-हाल, खारजा अमूर, मदारिस, KP में सिक्योरिटी मामलात पर गुफ्तगू हुई। फजलुर रहमान ने अपोजिशन की हुकूमत से मुज़ाकरात पर महमूद अचकज़ई के मौक़िफ़ की तायीद की। मौलाना फजलुर रहमान से अपोजिशन के मुमकिना इत्तेहाद के लिए मुश्तरका निकात पर बढ़ने पर इत्तेफाक हुआ। पहले मरहले में मुश्तरका निकात पर आगे बढ़ने से अपोजिशन में एतमाद साजी होगी। एतमाद साजी के बाद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए रास्ता हमवार होगा। पार्लियामेंट हाउस में PTI MNAs इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद में झगड़ा। एक दूसरे को धमकियां दी। बैरिस्टर गौहर सुलह कराने आए तो इकबाल आफरीदी ने बैरिस्टर गौहर को भी सुना दी। इकबाल आफरीदी ने कहा, सब आपकी गलती है, हमें बदनाम करने के लिए गुंडे पाल रखे हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। नारेबाजी की गई। सदर मुमलिकत के एतराजात और अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद कई बिल्स मंजूर कर लिए गए। कराची में गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर मुतफ़िका करारदाद भी मंजूर की गई। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन ने नारे लगाते हुए स्पीकर डायस का घेराव किया। बिल्स की मंजूरी का अमल गैर जमहूरी करार दिया। शर्मिला फारूकी की पेश करदा घरेलू तशद्दुद, रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर ली गई। बिल पर कामरान मुर्तजा और आलिया मुर्तजा की तरामीम मुस्तरद कर दी गई। सदर मुमलिकत ने यह बिल भी दस्तखत किए बगैर वापस कर दिया था।
اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں RY نیوز.